वो खाने लगती है तो एकदम उसे कुछ फील होता है और वो उसी वक्त उसको खाने से रोक लेती है। जब वो लेडी पाव को अपने मुंह से बाहर थूकती है तो वो एक कटोरी में जाके गिरता है, यानी एक किस्म की बास्केट में जिसमें वो खाना लाई थी। उसमें तो जैसे जान आ जाती है, उसके छोटे छोटे हाथ और पाँव निकल आते हैं और वो रोने लगता है बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। लेकिन साथ ही वो खुश हो जाता है जैसे वो उस लेडी को अपनी माँ मानने लगा हो और उसके फेस के साथ अपना फेस रब करने लगता है जैसे छोटे बच्चे अपनी माँ के साथ करते हैं। इस लेडी के भी कोई बच्चे नहीं होते तो वो इस पाव को यानी एक मोमो को अपना बेटा बना लेती है। वो बिल्कुल इसके साथ इसी तरह रहने लगती है जैसे कोई अपने बच्चों के साथ रहता है, इसका ख्याल रखती है, इससे इतना ज्यादा प्यार करती है जैसे ये वाकई इसी का बेटा हो। और साथ ही साथ वो पाव को बड़ा होते देख के काफी खुश होती थी। इवन वो उसकी हाइट भी मेजर किया करती थी, यहाँ तक कि वो लेडी पाव को खुद फीड करती थी। और जब कभी उसने बाहर बाजार या मार्केट जाना होता तो वो कभी भी पाव को अकेला घर नहीं छोड़ती थी, बल्कि हर टाइम उसे अपने साथ रखती थी। अब एक दिन लेडी और पाव प्लान करते हैं कि वो मार्केट जाएंगे और कुछ स्वीट्स खाएंगे। अब इस दिन ये लोग बहुत एंजॉय करते हैं। पाव को भी अब ये लेडी यानी अपनी मॉम बहुत अच्छी लगने लगी थी और इनकी बॉन्डिंग काफी मजबूत हो चुकी थी। अब जैसे जैसे पाव बड़ा हो रहा था, लेडी को इस चीज की फिक्र थी कि वो मैदे से बना है और काफी वीक है। वो अक्सर भागते भागते गिर जाता था या मेल्ट होने लगता था। अगर उसे कोई चीज लग जाती तो उसकी शेप खराब हो जाती, इसलिए वो लेडी कोशिश करती थी कि वो हर टाइम उसके साथ ही रहे और हमेशा उसको ठीक करती रहती थी। इसलिए वो पाव से कहती थी कि वो उसके साथ एक्सरसाइज भी करे और योगा करने भी जाए ताकि वो अपनी शेप में रहे। पर एक दिन योगा करते हुए कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। पाव भी उनके साथ खेलने की कोशिश करता है और जब उनके साथ जाता है तो उसे ही फुटबॉल लग जाता है और उसकी शेप खराब हो जाती है। वैसा ही हुआ जिस चीज का डर था। वो लेडी फौरन से पाव को उठाती है और उसकी शेप को ठीक करते हुए उसे अपने साथ बिठा लेती है। पाव